तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत सारे बच्चों ने यूपीएसआई 2025 की जो नई भर्ती आएगी इसको लेकर ट्वीट किए थे। मैं आज कर नहीं पाया, उसका एक बड़ा कारण था कि मेरा फ़ोन हो गया ख़राब, उसी में मेरा लॉगिन है सब कुछ। अब वो क्या होता है, उसको मैंने कम से कम 50 बार ठीक करवा लिया होगा, तो वो पूरी तरह डेड हो गया। फिर मैंने सिम निकाल के किसी दूसरे के फ़ोन लेके उसमें डाल दी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फिर उसमें वो लॉगिन नहीं हो रहा, उसकी क्या पासवर्ड वासवर्ड है मैं भूल गया। अब उससे मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे लॉग आउट, जैसे दूसरे फ़ोन में लॉगिन है वो फ़ोन चल नहीं रहा, तो अब अगर उसमें दूसरे फ़ोन में करूँगा तो उसमें लॉगिन की बड़ी प्रक्रिया होती है। तभी तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी, सरकार को ये चीज़ पता है, भर्ती बोर्ड के भी पता है कि इस समय बच्चों में यूपीएसआई नई भर्ती को लेकर बहुत रोष है, बहुत आक्रोश है, वो लोग नहीं बता रहे। और अगर भर्ती बोर्ड इस चीज़ को डिले करता है और ज़्यादा आगे लेकर जाता है तो पता नहीं कि बच्चे कल को इको गार्डन ले जाके बैठ जाएं। तो मुझे कल और परसों का दिन जो 30, 31 और 1 तारीख का दिन जो है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती है कि शायद आपको नए साल की कुछ खुशखबरी मिले। मतलब ये बहुत, मतलब इसमें संभावना ज़्यादा है कि वो आपको बताएं कि भाई हम वैकेंसी कब दे रहे हैं, फॉर्म कब तक, संभावित फॉर्म की तो एक और एक एग्जाम की आपको संभावित जानकारी भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से 30, 31 से, 3 दिन बहुत अहम है। आप नजर रखिएगा भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर। उम्मीद है पूरी कि भर्ती बोर्ड आप लोगों के लिए ये 30, मतलब नए साल पर ये जो कुछ नई वैकेंसी, उसका एक बड़ा कारण है कि तो आप लगातार ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे हैं और सरकार के पास ऐसी कोई बड़ी भर्तियां नहीं है जिनको लेकर वो स्टूडेंट्स के सामने जा सके। यूपी ट्रिपल एस का हाल आप देख चुके हैं, हालात खराब है वहां भी, पेट इनसे लिया नहीं गया। उधर राजस्थान, हरियाणा, उनके मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, वो अपने यहां पर सरकारी एग्जाम्स का जो ये सरकारी भर्ती के जो पेपर होते हैं इनमें बहुत ज्यादा सुधार कर रहे हैं। वहां के जो बोर्ड है, जो वहां के बोर्ड के चेयरमैन वगैरह भी हैं, वो भी मतलब बहुत ही, मुझे तो जेन्युइन लोग लगे, वो बच्चे की तकलीफ समझकर बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने यहाँ वाले पता नहीं कौन सा समय आएगा जब इनका खून खोलेगा और ये उत्तर प्रदेश के युवा को भी उत्तर प्रदेश का एक इंसान समझकर उसके साथ मानवीय व्यवहार करेंगे। और कम से कम आप लोगों को, तो अगर आपको कोई, देखो मेरा गला है बहुत ज्यादा डाउन, तो मैं आज ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं आज ट्वीट नहीं कर पाया, और भी बहुत सारी घटनाओं पर, उसमें बिहार में बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, कई सारी घटनाओं पर कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि मैंने सिम चेंज किया और मैं जिस फोन में सिम दूसरे के मैं चला रहा हूं उसमें मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा। तो मेरा ट्विटर उसी फोन में, जो मेरा फोन खराब है उसी में लॉग इन हुआ पड़ा है। अब वो मेरा ससुरा ठीक नहीं हो रहा, मैंने ठीक तो बहुत करवाया, कम से कम 50 बार मैंने दुकान पे भेज दिया, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा। वो कहते हैं डेड हो गया, ऑन होता है फिर अपने आप ऑफ हो जाता है। तो थोड़ा मैंने ये भी लिया था प्रतिज्ञा सी भी कि मैं थोड़ा अपना समय कम व्यर्थ करूंगा। और हालांकि आप लोगों के लिए तो ट्विटर कैंपेन का वो समय सदुपयोगी, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए। तो कुछ पूछो, कुछ अच्छी अच्छी, कुछ अपने मन की बात करो, अच्छी अच्छी, थोड़ी बुरी बुरी बातें मत करना, अच्छी अच्छी बातें करना। साल जा रही है, साल नहीं आ रही है, क्या आपके पास रास्ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। ये जो 2-3 दिन है, ये अपने आप बारे से, अपने बारे में सोचने के, खुद के लिए कुछ तय करने के दिन भी हैं। देखो ये जो नई साल आ रही है 2025, हालांकि अंग्रेजी साल है, बट क्योंकि हमारी सरकार हो या कुछ भी हो, हमारा जो पूरी व्यवस्था है वो इसी कैलेंडर पर आधारित होती है। सरकारी कैलेंडर तो हमारा शक संवत है, चैत्र मास से शुरू होती है। तो अब क्या करोगे, आप देखोगे नई साल कैसे मनाई जा रही है। वो दुनिया भर की फालतू की रील, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो देखोगे, इसने नई साल कैसे मनाई, इसने केक कैसे काटा, ओ मेरी मम्मी ने नए साल पे क्या कहा। कोई किसी की शादी हो गई है तो वो कह रहा हो देखो मेरी बीवी ने नया साल पे क्या खाना बनाया। तुम ये बताओ, तुम इन्हीं वीडियोस को देखते रहोगे क्या? किसी की बीवी ने क्या पहना, क्या बनाया, किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी की मम्मी ने क्या बना के खवाया, तुम इसी में अपना समय व्यर्थ कर दोगे क्या? कोई कोई
सफलता की वीडियो डालेगा उसको, तुम फालतू पागलों की तरह उसको, और जब तुम एक बार वो वीडियो कोई शॉर्ट्स या रील देखने लगोगे तो मैं तो तुम्हारी सोचता हूं, अपनी हम जैसे बिल्कुल सख्त टाइप के लड़के की जो समय को मतलब जहां चाहे वहां रोक, मतलब अपने मन को वहां रोक दें जिस क्षण चाहे, वो भी जब शॉर्ट्स या रील कोई आ जाए तो 40-50 शॉर्ट्स हजम कर दी जाती हैं, तब जाके समझ में चलता अरे 2 घंटे खराब हो गए मेरे। तो आप तो स्टूडेंट है, आपका तो दिमाग और ज्यादा चंचल है, स्थिर रह ही नहीं पाता, तो क्या तुम इन्हीं तरह की वीडियोस को देख देख के, या ये 2-3 दिन 30 और 31 तारीख आप विश्लेषण करोगे, स्वयं का विश्लेषण। एक मैं तुम्हें अपने अनुभव से एक चीज बताऊं, तुम स्वयं का देखो, थोड़ी पढ़ाई की आदत तो तुम्हें लग गई, ये बात तो मानते हो, थोड़ा पढ़ने की एक कैपेसिटी बढ़ी होगी। देखो कुछ तुम्हारे जीवन में चेंज करो ना करो, लेकिन धय क्लास दे देके तुम्हारी पढ़ने की कैपेसिटी, स्टेमिना जरूर बढ़ जाएगा। बाकी तो मैं नहीं जानता कि तुम लोग कुछ सोचोगे नहीं सोचोगे, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई में समय को जरूर बढ़ा दूंगा। तो तुम ये 2 दिन विश्लेषण करो अपनी एनालिसिस कि भाई तुमने अभी तक क्या पाया, तुम क्या एज में हो, और तुम्हारे पास कितने ऐसे साल हैं जो तुम्हें घर वाले दे रहे हैं या तुम्हें तुम्हारे परिवार की ओर से मिले हैं। तुम्हें ये यूपीएसआई की प्रोसेस के बारे में तुम सबको पता है कि मतलब उस समय में तुम कैसे सदुपयोग करोगे, क्या तुम्हारी एलिजिबिलिटी है। तुम्हें से कई होंगे 30 साल के, कई होंगे 25 साल के, कई होंगे 22 साल के, कितने साल तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं, कितने साल तुम्हारे पास है, तुम्हारी जो शैक्षिक योग्यता और एज है उसके हिसाब से कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। मतलब अपने आप को एक तरीके से तुम्हारे पास ओवरऑल क्या है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए। लेकिन ये जो प्लानिंग आप करोगे, ये प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि इस प्लानिंग के अलावा आपके पास हर एक समय की बूंद बूंद, आपके समय का हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके प्लान के लिए लगे। आपके जैसा आपने योजना बनाई है, हमेशा याद रखना, अगर आप कितने भी कम विद्वान सही, कितने भी आप एक एवरेज स्टूडेंट सही, अगर आप अपने लिए प्लान बनाते हैं और आप उस प्लान को फॉलो करते हैं 100%, 100%, 100% उस प्लान को, आपकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आप अनप्लान्ड तरीके से बीच में कोई भर्ती आई, फॉर्म भर गया, फिर तैयारी नहीं किया, बिना तैयारी करे मुंह उठा के चले गए, तो आप केवल समय की बर्बादी करते हैं। और कभी भी रील्स और शॉर्ट्स से आपकी जिंदगी नहीं कटेगी। जिंदगी बहुत टफ है, या तो आज तुम पढ़ने के लिए समय दे दो, नहीं तो फिर तुम कल को कहीं मेहनत मजदूरी करते हुए या कोई छोटी मोटी नौकरी चाकरी करते हुए वहां से रील्स बनाना और पीछे वो सैड म्यूजिक लगा के धड़कन का, तो फिर तुम्हें वो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तुम प्रयास, तो ये एनालिसिस करके पता चलेगा आज तुम कहां हो, खुद को 1 साल में कहां पाना चाहते हो। तो लक्ष्य 1 तारीख को डिसाइड मत करो, लक्ष्य 30 को विश्लेषण करो और लक्ष्य को 31 तारीख को डिसाइड करके, और जिस दिन जिस पल डिसाइड कर लो उस पल से बस प्रतिज्ञा उठा लो कि अब मुझे 1 साल बाद खुद को कहां देखना है। 1 साल के अंदर यूपीएसआई का पेपर हो जाएगा, 1 साल के अंदर यूपीएसआई का रिजल्ट आ जाएगा, 1 साल के अंदर डीवीपीएचटी हो जाएगी, 1 साल के अंदर आप लोग ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। समझ में आ रही है। अब आप ये तय करो, आज आप अगले साल 1 जनवरी 2026 को, 25 के अगले साल आप स्वयं को कहां पाना चाहते हैं। किसी थाने चौकी का इंचार्ज बन के किसी थाने में पोस्टिंग पाना चाहते हो, या तुम फिर से उसी रील्स और जो वो शॉर्ट्स होती हैं उनका दर्शक बनना चाहते हो। एक बार कमेंट करके बताओ, कुछ तो सोचो, कुछ तो तरक्की करोगे ना। और क्या तुम अगर वहां देखना चाहते हो, मुझे एक पहाड़ पे चढ़ना है और मैं जमीन पर बैठ के सोचता रहूं, मुझे एक नदी क्रॉस करनी है, मैं एक तरफ बैठ के सोचता रहूं, ओ माय गॉड मैं तो ऐसे तैर जाऊंगा वहां जाके पहुंच के, और वो दुनिया मेरे जैसी तो कोई होगा ही नहीं। तो क्या
सोचने से पूरा हो जाएगा? क्या सोचने से वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? आप कहोगे भैया घंटा प्राप्त नहीं होगा। तुम सब जानते हो कि तो क्या करने से तुम्हें सफलता मिलेगी, और तुम ये भी जानते हो कि जो तुम अभी नहीं कर रहे या जो तुम अभी कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमसे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई नहीं है। तुम सबका पता लगा लेते हो, नहीं मुझे मूर्ख बना रहा है, ये मुझे गलत पढ़ा रहा है, मुझे पागल बना रहे, झूठ बोल रहा है, पता लगा लेते हो ना। तो जब तुम इतना पता लगा लेते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम अपना नाश करने पे क्यों तुल रहे हो। भर्ती भी आएगी, पूरी भी होगी, पेपर भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगी। हम कहां हैं, कहां होने चाहिए थे? बहुत से ऐसे आप में से होंगे जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ। कितने ऐसे नो करके बताओ। जिनका हुआ यस करके बताओ। आप में से कितने ऐसे जिनका यूपी कांस्टेबल में नहीं हुआ और तुम चाहते थे हो जाए? पिछले साल जब भर्ती आई थी यही सब बात हम लोग कर रहे थे। एक चीज अगर तुम ईमानदारी से उसमें देखो कि कमी क्या रही कि भाई मेरा नहीं हुआ और मेरे साथ वाले का हो गया। एक कमी जरूर आएगी कि यार जितना समय देना चाहिए था ना मुझे पढ़ाई को, मैंने उतना समय नहीं दिया। ये बात मानते हो? अगर मैं कहूं कि 5 कारण बताओ जिन कारणों से आपका नहीं हुआ, तो आप सभी लोग कमेंट्स में मुझे सबसे बड़ा कारण बताओ। बिगेस्ट रीजन आपके फेलियर का, आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण, 5 कारणों में सबसे बड़ा कारण निकलेगा। 5 तो कारण ही नहीं निकलेंगे। एक ही की पढ़ाई के लिए समय नहीं, वो नहीं था, संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था, ये नहीं था, ये सब तो आप कारण रहे नहीं। यूट्यूब है, इतनी सारी क्लासेस है, टेस्ट सीरीज के लिए भी आप कुछ नहीं कह सकते। आपके पास कोई कारण ही नहीं हो सकता जिसको तुम बता पाओ। बहाना एक कारण सबसे बड़ा, तुम कहोगे सर हमने समय कम दिया। जितना समय हम दे सकते थे, जितनी हम मेहनत और कर सकते थे, जितना पागलपन और झोंक सकते थे, वो पागलपन रह गया। मैं कह रहा हूं जीके में चलो रहे किसी बात पे, लेकिन उसमें भी इसी कारण रहे कि तुमने वो चीजें मिस की। तुमने भरोसा नहीं किया अपने टीचर पर। तुम्हें लगा रही है तो विवेक सर है, बेवकूफ है, 7 साल से पढ़ा रहे, पागल है, ये कुछ कह रहा है। अरे यार इसकी बात का, जब तक तुम अपने मार्गदर्शक पर भरोसा नहीं करोगे, जब तक तुम अपने टीचर पर भरोसा नहीं करोगे, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक बात नहीं आएगी। बात तभी आएगी जब तुम उस पर भरोसा करोगे और देखोगे वो व्यक्ति उस भरोसे को रखने के लिए मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा। तो तुम्हें नजर आएगा कि वो गर्मियों में तो छोड़ो, सर्दियों में भी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है, सर का पसीना एड़ियों तक पहुंच जा रहा है, पैरों में चिपचिपाहट हो जाती है। जो रात को क्लास लेते हैं ना, तो पैरों में चप्पल पर चिपचिपाहट हो जाती है, पानी आ जाता है, तो जो पसीना है वो रिस रिस के पैरों तक पहुंच चुका होता है। तो उस भरोसे को बनाने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, तब जाके एग्जाम निकलेगा। और अगर समय नहीं दोगे अभी भी, फिर से नहीं होगा, फिर से वही रास्ता। तो मैं तो ये कहूंगा नई साल है, नया संकल्प है। आज अपने आप की कमियां देख लो, अपने आप को बांध लो कि अब मैं ये चीज जब ही छुआऊंगा, ये इंस्टा, ये अपना या सोर्स या जो भी आप समय बर्बाद करते हो, इसको तभी टच करूंगा जब मैं इस पे अपनी सफलता की कहानी डालूंगा, अन्यथा मैं सफलता की कहानी नहीं डालूंगा। मैं तब आऊंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा इस पर। मैं एक बिना कामयाब, नाकामयाब होकर तो नहीं चलाऊंगा इसे। एक बार त्यागो तो सही कोई चीज, एक बार संकल्प उठाओ तो सही, एक बार प्रतिज्ञा लो तो सही, एक बार शपथ करो तो सही, और देखो कैसे नहीं बदलोगे। अंदर अलग उत्साह रहता है जब तुम अपना सारा समय एक चीज पर, सारी ऊर्जा एक पॉइंट पर केंद्रित कर देते हो ना, अपने लक्ष्य पर, अलग उत्साह रहता है बॉडी में, अलग। अब जैसे मैं अपने पागलपन की श्रेणी में हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, 10, 12, 14 घंटे कुछ हो जाए, तो मैं अपने आप को अलग महसूस करता हूं। मेरे पैरों में थकान नहीं होती 8, 10, 10 घंटे बाद भी, बट मुझमें उतना, मेरी एज भी तुमसे तो काफी हो चुकी, तुमसे ऊपर ही है, थोड़ा एज के हिसाब से भी फैक्ट। पर तुम सोचो, मैं अपने आप को बहुत यंग, अंदर से ऊर्जा, और खाने पीने में कोई ऐसी चीज नहीं,
सुबह का कोई नाश्ता नहीं, खाना मिल रहा है 2 बजे, नहीं भी मिला कभी कभी, रात को 12 बजे 1 बजे खाना मिल रहा है, तो कोई ऐसा दूध दही, कोई ऐसी ताकतवर चीज नहीं, अंडे मांस मच्छी में खाता नहीं, मतलब फिर भी मैं सूखी हड्डियों से प्रेरणा, तो वो क्या है, सारी ऊर्जा को एक तरफ लगा दिया कि मैं अपने बच्चे के लिए मेहनत करूंगा, अपनी ताकत लगा दूंगा सारी। तुम ये करके तो देखो, तुम ये पागलपन लाकर तो देखो अपने अंदर, तुम अंदर से महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। मैं अक्सर सोचता हूं कि मैं क्यों, मतलब मैं कैसे कर पा रहा हूं। मैं वरदान से बात कर रहा था, वो कह रहा था यार सर आप पागल हो गए हो क्या, आप कैसे बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। मतलब भाई वो मुझे महसूस हो जाएगा मैं कब बीमार होऊंगा कब मरूंगा, अभी नहीं हो रहा, मतलब वो अभी साथ है, अभी तो मेहनत कर लेने दे, पागलपन ये आ जाने दे और ज्यादा। तुम्हें भी इसी की जरूरत है। जब तुम, और ये एक दिन से नहीं आएगा, जब तुम 10 15 20 दिन पागलपन इकट्ठा करोगे ना, तब तुम्हारी बॉडी फिर वो तुम्हें महसूस होने लगेगा कि अब तुम निश्चित ही पार कर लोगे। क्योंकि जब तुम उतना समय दोगे ना, 14 15 10 12 घंटे, तो तुम जो चीजें लोग 6 दिन में याद करेंगे, 6 दिन में 2 2 3 3 घंटे देके कवर कर रहे होंगे, उन्हें तुम एक एक दिन में कवर करोगे। सोचो, अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई को दे रहा है, एक व्यक्ति 6 घंटे दे रहा है, एक व्यक्ति 14 घंटे दे रहा है, 6 दिन का लगा लो, 6 घंटे देने वाला 36 घंटे पढ़ा, 14 घंटे वाला देने वाला कितने घंटे पढ़ गया, 84 घंटे, डबल से ज्यादा ना, उससे ज्यादा पढ़ा, उससे ज्यादा रिवीजन किया, उससे ज्यादा मेहनत करी, तो परिणाम भी तो उससे ज्यादा आएगा। नहीं आएगा यस या नो करके बताओ। पर तुम्हारी समझ में चीज आएगी नहीं, तुम्हारी समझ में, क्योंकि तुम्हारे कानों के अंदर ये चीज नहीं घुस रही। अगर तुम सारी ऊर्जा एक जगह लगा दोगे पागलपन की तरह, तो तुम निकाल लोगे एग्जाम। बाकी तुम्हें यूपीएसआई का पूरा प्रोसेस पता है। कोई ऐसा है जिसको यूपीएसआई का प्रोसेस ना पता हो, कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का पेपर है, ऐसा कोई है तो नो करके बता दो। तुम सबको सब पता है, और पता है कि कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट है, कितनी इज्जत मान सम्मान की जिंदगी है। न केवल तुम्हें, रिश्तेदार दूर दूर, माता पिता, केवल माता पिता तुम्हें, जितने बहन भाइयों को, पूरे खानदान को, पूरे जितने तुम्हारी रिश्तेदारी है, सबकी इज्जत, सबका सम्मान, दूर के तुम्हारी बुआ जी के सास, आस पड़ोस के देवर जेठरानी, उनके आस पड़ोस पूरा मोहल्ला, भाई मेरा भतीजा या मेरी भतीजी दरोगा बन गई, तुम्हारे मामा मामी के यहां पर, नाना नानी के यहां पर मेरी नाती नातिन, मेरा भांजा भांजी दरोगा बन गई, पूरी इलाका मतलब अलग ही तुम्हारा। लोग मिलने आएंगे, सोचेंगे जो इज्जत तुम कोई सोच नहीं सकते ना। कांस्टेबल 26 साल बाद, 27 साल बाद लक हुआ तो बना, नहीं हुआ तो नहीं बना। जीवन भर केवल अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए थोड़ा कमाते हुए जिंदगी गुजार देगा, सोचते हुए कब मुझे सम्मान मिलेगा। जो मतलब सच्चाई है, छोटी पोस्ट है, और वही तुम पहले दिन से इज्जत के साथ, मतलब जब निकलोगे वो कैप लगा के, वर्दी पहन के, लोग देखेंगे, अलग महसूस होता है क्या इंसान है। काला रंग हो, पतले हो, गंजे हो, कितने भी शरीर से कोई तुम्हें कितना भी बेकार लगे, लेकिन जब वो पहनोगे ना, वो 2 स्टार की जो चमक है, अक्षय कुमार भी फीका लगेगा उसके आगे, ईमानदारी से। चाहे तुम्हारा रंग रूप कैसा ही हो, तुम सोने की तरह, हीरे की तरह चमकोगे, ऐसे लगोगे इससे स्मार्ट, इससे हैंडसम कोई लड़का नहीं, इससे सुंदर कोई लड़की नहीं है दुनिया में। कहने का अर्थ क्या है, अब तुम्हें पता है इज्जत है इतना, तो उसके लिए मेहनत भी तो लगेगी ना, खून पसीना भी तो लगेगा ना, पागलपन तो लगेगा। और कोई ऐसा ही हो, मैं कह रहा हूं कोई जीएसटी, कोई उसका कोई क्यों ना हो, एक राज्य पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है ना, जो सम्मान है, जो ताकत है, जो जिम्मेदारी है, जो तुम्हें पूरे जीवन काम करने का मौका मिलेगा, आप अपराधों की जांच करोगे, वो दुनिया में किसी पोस्ट पे नहीं मिलता। तो तुम मेहनत करोगे नहीं करोगे, आज से करोगे कल से करोगे, जरा बताओ, आज से करोगे मेहनत करोगे। अभी 9 बजे मूल विधि की एक क्लास लगा रखी है, अभी 9 बजे यूपीएसआई के लिए, अभी 9 बजे मूल विधि की क्लास लगा रखी है। अभी 2-3 दिन पहले भी थी, किसी तारीख को
अभी 2-3 दिन पहले भी थी। अभी मैंने मूल विधि की क्लास लगा रखी है, अभी तुरंत इसका लिंक भी यहां पे मैंने लगा रखा है। यही तुम्हारा डेडिकेशन बता देगा कि तुम इसको लोगे, पूरी को नहीं लोगे। तुम 2025 में 2025 तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी, नहीं लेकर आएगी। आज मैं तुम्हें बहुत आसान सा टेस्ट बता रहा हूं। ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के यहां पर एक लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करते हो, क्लास जितना भी मूल विधि का सिलेबस है उस सबसे मैंने चुनिंदा चीजों को लेकर आपके अंदर एक जुनून सा भरने के लिए एक क्लास लगा रखी है। अगर तुम ये क्लास पूरी ले लेते हो, इसमें 70 के करीब क्वेश्चन है, अगर तुम ये 70 के करीब पूरे क्वेश्चन देख लेते हो तो तुम आज से मान लेना कि तुम 2025 तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकती है। और अगर तुम ये जानते हुए और अगर तुम खाली हो, मैंने 3 चीजें, अगर आज तुम अभी 9 बजे से खाली हो, तुम पर कोई काम नहीं है ऐसा जो तुम्हारी रोजी रोटी तुम्हारे सपने से बढ़कर है, अगर तुम आज 9 बजे किसी और चीज में अपना समय व्यर्थ नहीं करते और आज ये 70 क्वेश्चन की, यही तुम्हारी जिंदगी का, पुराने जमाने में ऋषि मुनि टेस्ट लेते थे ना कि व्यक्ति लायक या नहीं है किसी चीज के, लेते थे ना लोग टेस्ट। ये तुम्हारी जिंदगी का टेस्ट है कि तुम इस खाकी डबल स्टार वर्दी के लायक हो, नहीं हो। अगर तुम 9 बजे आज ये पूरी क्लास ले जाते हो, किसी भी कोरे कागज पर लिखकर चिपका दो, 2025 में तुम सिलेक्शन ले रहे हो। और अगर तुम आज